हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वारुणी देव वंश संभवे तस्य प्रिय द्वे वसुधा च जाह्नवी। श्री सूर्यदासस्य महात्मनः सुते ककुद्मी रूपस्य च सूर्य तेजसः। अनंग मंजरी केचित जाह्नवीं च प्रचक्षते। बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की लीला में जो दो पत्नियां थीं श्री बलदेव प्रभु की, कौन? श्री वारुणी और श्री रेवती, जो कि बलदेव प्रभु की शक्तियां हैं। वही दोनों श्री नित्यानंद प्रभु की लीला में, श्री महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु की दो शक्तियां हैं, श्री वसुधा देवी और श्री जाह्नवा देवी। श्री वारुणी वो श्री वसुधा देवी हैं और श्री रेवती देवी वही श्री जाह्नवा देवी। और जो वारुणी और रेवती हैं, उनके जो रेवती थी उनके पिताजी कौन थे? श्री ककुद्मी, महाराज ककुद्मी। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर ढूंढा, किंतु कोई योग्य वर प्राप्त नहीं हुआ उनको। अंत में वो ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास गए, तब तक यहां तो बहुत सारे युग बीत गए थे। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा, आप मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तक तो पृथ्वी पर बहुत सारे युग बीत चुके हैं। अब तुम जब पृथ्वी पर जाओगे तब तक तो द्वापर चल रहा होगा, वो भी द्वापर का अंत। और इस समय भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, उनके ही भाई हैं बलदेव प्रभु, उनके साथ में तुम अपनी पुत्री का विवाह कर देना। तो राजा ककुद्मी आए और बलदेव प्रभु के साथ में उनका विवाह किया। किंतु वो तो थे सतयुग से, तो उनका जो हाइट थी वो बहुत बड़ी थी, और द्वापर में तो हाइट कम हो जाती है, कलयुग में और भी कम हो गई है। आगे आने वाले जो जीव होंगे उनकी, मनुष्य, उनकी हाइट और भी कम हो जाएगी। तो बलदेव प्रभु ने क्या किया, वो हल लगा करके अपना उनको हाइट को अपने साइज के हिसाब से कर लिया। इससे इस प्रकार से उनका विवाह हुआ था। वही जो रेवती और वारुणी हैं, वही श्री वसुधा जाह्नवा हैं। और जो ककुद्मी थे वही श्री सूर्यदास सरखेल। कौन है ये? श्री गौरीदास पंडित के बड़े भाई हैं। गौरीदास पंडित की महिमा हम लोग अब जानते हैं, अंबिका कालना में, जिनको कि महाप्रभु ने स्वयं ही अपना विग्रह बना करके दिया था। इतने महाप्रभु के कृपा पात्र थे। और ब्रज की लीला में कौन है? उनके 12 गोपालों में से एक सखा है। कोई कोई अनंग मंजरी भी, श्री जाह्नवा देवी को अनंग मंजरी भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम श्री सूर्यदास सरखेल था, माताजी का नाम भद्रावती था। इनका विवाह कैसे हुआ, इसके विषय में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण ने सूर्यदास सरखेल से कहा था कि देखो, राढ़ देश में हड़ाई पंडित और उनकी पत्नी पद्मावती देवी, उनका एक संतान है नित्यानंद प्रभु। और ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन? हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी कोई साधारण नहीं है। कहते हैं ये ब्रज लीला में ये वसुदेव और रोहिणी थे। ब्राह्मण ने बताया ये बात। और उनके पुत्र कौन है ब्रज लीला में? वसुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं श्री बलदेव प्रभु। कह रहे तो उन्होंने बताया ब्राह्मण ने कि वही बलदेव प्रभु ही नित्यानंद है। इसलिए तुम अपनी दोनों कन्याओं को उनके साथ विवाह कर देना, क्योंकि वो तुम्हारी दोनों कन्याओं के नित्य पति हैं। वही नित्य पति हैं। फिर भी उनके मन में कुछ संशय था,
तो विवाह के पूर्व में उन्होंने देखा था स्वप्न में क्या देखा था कि श्री बलदेव प्रभु वही नित्यानंद प्रभु हैं, और जो उनकी जो दोनों पुत्रियां हैं वसुधा और जानवा देवी वही वारुणी और रेवती हैं। इस प्रकार से उन्होंने स्वप्न में देखा था। बाद में जब विवाह कर दिया तो विवाह करने के पश्चात वही साक्षात रूप में फिर दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु को बलदेव प्रभु के रूप में दर्शन किया और वसुधा देवी को श्री वारुणी देवी के रूप में और जानवा देवी को श्री रेवती देवी के रूप में दर्शन किया साक्षात रूप में श्री सूर्यदास सरखेल ने। वसु जानवारे देखे वारुणी रेवती अंग छटा कनक कुंकुम पुंज जिति बलदेव वामे दक्षिणे ते विलसय विचित्र वसन भूषणादि शोभामय भक्त सुख दिते महाऐश्वर्य प्रकाश देखी आत्म विस्मरित हैला सूर्यदास लोके शास्त्र मते सूर्यदास भाग्यवान नित्यानंद चंद्र हुई कन्या कैलदान दुई कन्या कैलदान। क्या कह रहे हैं श्री भक्ति रत्नाकर में बड़ा सुंदर वर्णन आया इस बात का कि सूर्यदास सरखेल ने साक्षात रूप में क्या देखा। पहले तो स्वप्नों में दर्शन किया था, लेकिन विवाह के पश्चात में साक्षात दर्शन किया। क्या वसुधा और जानवा को वारुणी और रेवती के रूप में देखा। अंग छटा कनक कुमकुम पुंज जिति, और उनकी अंग छटा जो थी वैसे बिल्कुल सोने की कांति जैसी चमक रही थी, दैदीप्यमान। बलदेव वामे दक्षिणेते विलसय, बलदेव प्रभु के बाएं भाग में वो क्या विलास कर रही हैं। विचित्र भसन भूषणादि शोभा, और विचित्र प्रकार के वस्त्र आभूषण इत्यादि शोभामय है। भक्त सुख देते महाऐश्वर्य प्रकाश, भक्त को सुख देने के लिए बलदेव प्रभु ने महाऐश्वर्य का प्रकाश किया। कौन भक्त? सूर्यदास सरखेल। उनको सुख प्रदान करने के लिए श्री बलदेव प्रभु ने महाऐश्वर्य का प्रकाश किया। देखी आत्म विस्मरित हैला सूर्यदास, ये देख करके सूर्यदास को तो सब कुछ ही विस्मरित हो गया। लोके शास्त्र मते सूर्यदास भाग्यवान, लोक और शास्त्र के मत में सूर्यदास महाभाग्यवान है। क्यों? नित्यानंद चंद्र दुई कन्या कैलदान, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों कन्याओं का दान किसको किया? नित्यानंद प्रभु को। देखो लौकिक भगवान भी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। पहले सन्यास ले लिया और बाद में दो विवाह कर रहे हैं। और जगत के जो लोग हैं पाखंडी लोग, वो इसको देखकर ही क्या करते हैं? अपराध कर देते हैं। भगवान की सारी लीलाएं हैं अनुकरण के लिए नहीं होती। जैसे बताया कि कृष्ण लीला करते हैं, कुछ तो जगत को शिक्षा देने के लिए करते हैं, कुछ अपना रसास्वादन के लिए करते हैं। तो जब भगवान अपना स्वयं रसास्वादन कर रहे हैं, वो लीलाओं को हमको अनुकरण नहीं करना है। ठीक है, जो लीलाएं वो शिक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं वो करना है। जैसे रास लीला इत्यादि है कृष्ण की, उसका हम अनुकरण करेंगे तो क्या होगा? जेल में जाना पड़ेगा। कालिया दमन लीला है, हम अनुकरण करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। सांप के ऊपर कभी हाथ लगा करके देखना तो, कालिया दमन लीला। ठीक है, रास लीला का अनुकरण करोगे तो फिर कालिया दमन लीला का भी तो करना पड़ेगा। गोवर्धन धारण लीला है, आग भी पान करनी पड़ेगी, फिर मुंह में आग दी जाएगी तुम्हारे। जब कोई बोलेगा ना कि भगवान ने भी ऐसा किया था तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, तो यमदूत क्या करेंगे? भगवान ने आग भी तो पान किया था, ये लो तुम्हारे मुंह में हम आग देंगे अभी, इसको भी तो पान करो। ठीक है, इसलिए ये भगवान के लिए तेजियसाम न दोष आए, वन्य सर्वजोयता। वहां पर श्री परीक्षित महाराज जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि भगवान तो धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए जगत में, ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि पराई स्त्रियों के साथ रात में रासलीला करते हैं? तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि जो ये कृष्ण की रासलीला है ब्रजवधुओं के साथ में, इसको सुनने मात्र से ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है, हृदय का काम रोग दूर हो जाता है। और वो कौन है? वो तेजियसाम है। वो तेजियसाम लोगों के लिए कोई दोष नहीं होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या करती है? वो अच्छा हो या बुरा हो सबको जला करके भस्म कर देती है, कुंत स्वयं पवित्र ही रहती है।
दूसरा उदाहरण दिया, जैसे शिव जी, उन्होंने विषपान किया तो उनकी महिमा बढ़ गई, और हम विषपान करेंगे तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। और भी उदाहरण देते हैं कि देखो स्वर्ग में सामान्य सी बात है, हमारे पृथ्वी लोक से ऊपर ही सब जगह लोगों के नियम अलग अलग हैं, अपने लोक के नियम के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। स्वर्ग में वहां भी कोई इस प्रकार का पाप नहीं होता है, दूसरी अप्सराओं के साथ में संग करते हैं देवता लोग, वहां कोई पाप नहीं होता है, ठीक है। तो फिर जो भगवान है साक्षात, उनके लिए क्या पाप हो सकता है भला? यद्यपि वो उनकी सब शक्तियां हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, लेकिन सामान्य रूप से समझने के लिए भी स्वर्ग इत्यादि में भी देवताओं को कोई पाप नहीं लगता, तो भगवान को कैसे पाप लग सकता? इसलिए जो नित्यानंद प्रभु के प्रति दुर्बुद्धि रखता है, इस बात को लेकर के उसका क्या होगा, पापी का बार बार रौरव नरक में जाना पड़ेगा। वृंदावन दास ठाकुर इसलिए कह रहे उसके सिर पे मैं लात मारता हूं, ठीक है। बिना नित्यानंद प्रभु की शक्ति, श्री जानवा देवी की कृपा के हम भव सागर से पार नहीं हो सकते। नित्यानंद प्रभु कौन है? परम करुण, परम करुण है, इतने करुण है कि वो मार खार कर भी प्रेम प्रदान करने वाले, और उनकी शक्ति है श्री जानवा देवी। उनकी कृपा के बिना हमको वैसे भवसागर पार हो सकता है? जैसे राधा नाम गाने भाई, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पे, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, राधा जी की कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से राधा जी की कृपा कहने का मतलब क्या है? भगवान की शक्ति। राधा जी की कृपा मतलब भगवान की शक्ति की कृपा होगी जब, तभी कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। उसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति कौन है? श्री जानवा देवी। श्री जानवा देवी की कृपा होगी तभी नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, और नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो महाप्रभु की कृपा हो जाएगी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पतरु में कीर्तन लिखा है, क्या? ओगो श्री जानवा देवी ए दासे करुणा कर, ओगो श्री जानवा देवी ए दासे करुणा कर, आजी निज गुणे घुचाओ यंत्रणा। हे श्री जानवा देवी, आप इस दास के ऊपर करुणा करो, क्या करो? निज गुणे घुचाओ यंत्रणा, अपने गुणों के द्वारा ही, अपने गुणों के द्वारा मतलब जो करुणा का जो गुण है, वो करुणा के गुण के द्वारा ही मेरी जो यंत्रणा है उसको दूर कर दो, क्योंकि मेरा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, न मेरे अंदर कोई गुण है कि आप उसके वशीभूत होकर के मुझ पर करुणा करेंगे। हमारे अंदर क्या गुण है? विषयी दुर्जन सदा पापे रत, किछु नाही मोर गुण, ऐसी हमारी अवस्था है। तो हम क्या प्रार्थना करें श्री जानवा देवी से कि आप मेरे इन गुणों के द्वारा मुझ पर कृपा कर दो? नहीं, ये तो सारे अवगुण हैं, इनको देख करके कोई कृपा क्यों करेगा? तो फिर क्या करेंगे कि निज गुण है, निज गुण अर्थात आपका जो चित्त है वो द्रवित है दूसरों के आगे। आएगा भी, इन्होंने क्या किया आगे आएगा वर्णन कि जब श्री जानवा देवी वृंदावन की यात्रा कर रही थी तो मार्ग में एक स्थान पर बहुत सारे दस्यु थे, डाकू, और वो डाकू भी जानवा ठाकुरानी के प्रति जो है दुर्बुद्धि रखते थे। कहते इतनी सुंदरी स्त्री है, भोग बुद्धि रखते थे। उन डाकुओं को भी उन्होंने कृपा करके प्रेम प्रदान कर दिया। देखो, जो उनके प्रति भी दुर्बुद्धि रखते हैं उनका चित्त कितना करुण है। जैसे हम लोग सुनते हैं श्री नित्यानंद प्रभु का मार खाकर के प्रेम दिया, उसी प्रकार से श्री जानवा ठाकुरानी का चित्त इतना करुण है कि उन्होंने अपने प्रति दुर्बुद्धि रखने वाले डाकुओं को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। इसलिए यहां पर कह रहे निज गुणे कृपा कर, कि आप अपने उसी गुण के द्वारा हमारे ऊपर भी कृपा करके हमको घुचाओ यंत्रणा, इस जो जगत में जो यंत्रणा भोग रहे हैं इससे हमको मुक्त कर दो। तुम्हारे चरण तरी करिया आश्रय, भवान और पार हवे करी छे निश्चय। मैंने आपके चरणों का आश्रय कर लिया है और मुझे पूरा निश्चय है, पूरा विश्वास है कि आपके चरणों की शरण लेने से मेरा भव सागर पार निश्चित ही हो जाएगा।
तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु ए दासे करह दास दान पद कल्प तद। क्या कह रहे हैं? आप नित्यानंद प्रभु की शक्ति हैं, और नित्यानंद प्रभु कौन है? अखंड गुरु तत्व है। अखंड गुरु तत्व है, वो क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? संकर्षण कारणतोसाई गर्भोदसाई च पयोपदिशाई शेषस्य यस्यांश कला स नित्यानंद राम शरणम ममास्तु। ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है। संकर्षण, कारणोदसाई, गर्भोदसाई, क्षीरोदसाई और शेष, इन सब रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं अवतार धारण करके। और क्या करते हैं? भगवान का जितना भी सैया आसन जो कुछ भी है, बीजन, सब कुछ भी, धाम, वो सब कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु है। बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? जीवों को कृष्ण की सेवा की शिक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए वो उनको बोलते हैं अखंड गुरु तत्व। जितने भी गुरु हैं वो सब कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु के प्रकाश हैं। और जो मधुर रस के गुरु हैं वो श्रीमती राधा रानी के प्रकाश हैं। अब जो चाहे नित्यानंद प्रभु हो चाहे राधा रानी हो, ये करते क्या है? दोनों। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? समस्त जीवों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करते, स्वयं आचरण करके दिखाते। कैसे? लक्ष्मण के रूप में देखो कैसे करके दिखाया, बलदेव प्रभु के रूप में देखो कैसे करके दिखाया, नित्यानंद प्रभु के रूप में देखो कैसे करके दिखाया। ठीक है, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं और फिर इस जगत में गुरु के रूप में आ जाते हैं। गुरु के रूप में आकर के कृष्ण की सेवा करते हैं और जगत को फिर वैसी शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार से जो मधुर रस के भक्त हैं, राधा जी के प्रकार, राधा जी भी क्या करती हैं? सब समय सब प्रकार की कृष्ण की सेवा करती हैं और फिर उस सेवा की परिपाटी की शिक्षा देती हैं। मधुर रस के जो भक्त हैं वो राधा जी के प्रकाश हैं, वो इस जगत में आते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करने की परिपाटी की शिक्षा देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? जगत के लोगों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते, इसलिए वो गुरु हैं। और उनकी शक्ति है कौन? श्री जानवा देवी। वो भी क्या करती हैं? वो भी कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करती, इसीलिए वो भी जगत गुरु हैं। कृष्ण भक्ति गुरु, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली गुरु हैं। उनकी कृपा के बिना कृष्ण भक्ति नहीं होगी। ये दास है कर दान पद कल्पुर। आप इस दास को भी अपने चरणों की छाया प्रदान कर दीजिए। कत कत पामरेर करे छे उद्धार, तुम्हार चरण आज एक अंगाल छार। यहां पर बता रहे हैं, जो अभी हमने उदाहरण दिया था कि अभी डाकुओं का उदाहरण बताया, कितने कितने पामर पापी लोगों का आपने उद्धार कर दिया। तो इस दास पर भी आप कृपा करो, ये कंगाल आपके चरणों में शरण लेता है। इस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील कृष्णदास कौन है? ये हम लोग सुबेरे प्रतिदिन गाते हैं कीर्तन, कौन सा? जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। उसमें क्या है अंत में? श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्णदास करे नाम संकीर्तन। ये कृष्णदास कौन है? ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है, ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, श्री कृष्णदास। ठीक है, उन्होंने ये कीर्तन लिखा है और इसके अंत में क्या कह रहे हैं? दीन कृष्ण दास करे नाम संग, श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण। श्री जानवा देवी के चरण कमलों को मैं स्मरण करते हुए नाम संकीर्तन कर रहा हूं, उनकी कृपा की कामना करता हूं। श्री नित्यानंद प्रभु ने विवाह के पश्चात में श्री वसुधा देवी से 2 संतानें उनकी हुई। वो थे वीरभद्र या वीरचंद्र गोस्वामी उनका नाम था। जो वीरचंद्र गोस्वामी हैं, वीरभद्र उनको बोलते हैं, वो कौन है पता है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। और उनकी दूसरी संतान थी एक पुत्री, उनका नाम था श्री गंगा, और वो कौन है? श्री गंगा देवी, जो गंगा माता गंगा जी हैं, जो वही हैं श्री गंगा, जो उनकी दूसरी संतान। एक क्षीरोदक्षाई विष्णु संतान, दूसरी गंगा देवी। और जो गंगा देवी है उनके पति वो थे श्री माधवाचार्य, और वो किसके अवतार है? वो शांतनु के अवतार है। गंगा देवी का विवाह किससे हुआ? शांतनु से हुआ, तो वो उनके अवतार हैं। गौर गणोद्देश दीपिका में ये सब लिखा हुआ है। जो वीरचंद्र प्रभु थे, इनकी पहले श्री जानवा देवी के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी,
जानवा देवी कौन है? जानवा देवी उनके कोई संतान नहीं हुई, ठीक है। ये वसुधा देवी की 2 संतानें हुई। तो पहले उनकी इतनी श्रद्धा नहीं थी जानवा देवी के प्रति। एक समय क्या हुआ कि श्री जानवा देवी रसोई में पूड़ियां बना रही थी, पूड़ियां बेल रही थी। उसी समय अब जब पूड़ियां बेल रही थी तो उनका जो क्या है, जो साड़ी का जो पल्लू है वो तो सिर से नीचे आ गया। स्त्रियों का जो है सिर वो सदैव साड़ी के जो पल्लू होता है उससे ढका रहना चाहिए सिर, ये नियम होता है। तो उसी समय श्री वीरभद्र प्रभु वो उन्होंने किचन में प्रवेश किया होगा। तो उन्होंने देखा कि जो जानवा देवी है उनका जो सिर जो है खुला हुआ है। जानवा देवी ने जैसे ही देखा वीरचंद्र प्रभु आ रहे हैं, उसी समय उन्होंने क्या किया, 2 हाथ से तो पूड़ियां बेल रही थी और 2 हाथ और प्रकट कर दिए, और 2 हाथ प्रकट करके 2 हाथ से उनको अपना जो क्या बोलते हैं घूंघट, वो उसको कर लिया। इस प्रकार जब श्री वीरचंद्र प्रभु ने इस प्रकार से उनकी शक्ति को देखा, तब उनकी श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई और फिर उन्होंने उनसे ही दीक्षा लिया। श्री जानवा देवी से ही दीक्षित हैं श्री वीरचंद्र प्रभु, उनके शिष्य हैं। इसके पश्चात में श्री जानवा देवी की और लीला आती है। श्री जानवा देवी ने खेतुरी में, नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी में महोत्सव किया था। खेतुरी क्या है स्थान है? खेतुरी के बारे में पता है? खेतुरी धाम है जहां पर राजशाही जिला बांग्लादेश में, वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर का वो जन्म स्थान है। वहां पर जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को कह दिया तुम अब यहां से जाओ, तो नरोत्तम दास ठाकुर वापस आ गए अपने गांव में खेतुरी में और वहीं पर रह करके प्रचार करने लगे। और जब वहां प्रचार करते थे उस समय उनको स्वप्न में एक दिन दर्शन हुआ। ठाकुर जी ने स्वयं आदेश दिया कि एक ये ब्राह्मण है यहां पर, वो ब्राह्मण का पुराना भंडार था, वो भंडार में विग्रह हैं बहुत सारे। तो जब नरोत्तम ठाकुर ने वहां पर जाकर के अन्य लोगों से पूछा कि मैं इसके अंदर जाना चाहता हूं भंडार में, तो सबने मना कर दिया, नहीं नहीं इसमें मत जाना, क्योंकि उसमें सांप रहते, बहुत सारे सर्प रहते थे वहां, उस भंडार में कोई जाता नहीं था इस कारण। तो नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें। तो नरोत्तम ठाकुर उसमें चले गए। उसमें जाकर के देखा तो सर्पों ने उनको तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा से आए वो। और वहां पर आकर के उनको 6 विग्रह प्राप्त हुए। वहीं पर वो सर्पों के बीच, वो सर्प जो है उन 6 विग्रहों की रक्षा करते थे। उसमें पहले थे श्री गौरांग, दूसरे श्री वल्लभीकांत, तीसरे श्री ब्रजमोहन, चौथे श्री कृष्ण, 5वें श्री राधाकांत और 6ठे श्री राधा मोहन। ये 6 विग्रह उनको प्राप्त हुए। जब ये 6 विग्रह उनको प्राप्त हो गए तो फिर उन्होंने उस समय जो बताया श्री जानवा देवी थी, वही ब्रजमंडल, गौड़मंडल और क्षेत्र मंडल, तीनों स्थानों के जो वैष्णव हैं उन सबकी कौन थी? सबसे श्रेष्ठ जानवा देवी। तो इसलिए उन्होंने उनसे विचार विमर्श किया। तो उन्होंने कहा श्री जानवा देवी ने कि देखो तुम सभी वैष्णवों को निमंत्रण दो, सभी गौड़ मंडल, ब्रजमंडल, क्षेत्र मंडल के सभी वैष्णवों को निमंत्रण दो, उत्सव करेंगे, किंतु ये विग्रह तो स्वतः प्रतिष्ठित हैं, इनमें ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए इनको दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं है, इनको सिर्फ महाभिषेक करना है और सभी वैष्णवों को निमंत्रण देकर के महाभिषेक किया जाएगा। इस प्रकार से जब श्री जानवा देवी की आज्ञा हुई तो जानवा देवी के अनुगत्य में ही वहां का सारा रंधन और भोग निवेदन किया गया था। जानवा देवी ने स्वयं, वो क्योंकि अन्नपूर्णा है, वो जानवा देवी कौन है? अन्नपूर्णा है, इसलिए उन्होंने स्वयं ही रंधन का कार्य किया और स्वयं ही भोग निवेदन भी किया ठाकुर जी को। और इस प्रकार से सुनते हैं कि जो खेतुरी का महोत्सव हुआ था वो अभूतपूर्व था, आज तक ऐसा महोत्सव नहीं हुआ। वहां का जो राजा था उसने सारे बताया, गौड़ मंडल, ब्रजमंडल, क्षेत्र मंडल, सभी जगह के वैष्णव आए थे। करने वाले भी कौन है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन? जानवा ठाकुरानी साक्षात।
उनके आदेश से हो रहा है। और वो कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। और नरोत्तम दास ठाकुर भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? जिनके लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो खेतुरी स्थान है वहां पर कई सारे दर्शनीय स्थान है। वहां पर एक स्थान है प्रेमताली, प्रेमताली एक स्थान है। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव से पहले ही गए थे बांग्लादेश दर्शन करने के लिए। वहां पर पद्मा नदी को, जिस स्थान पर उन्होंने प्रेम दान किया था कि हे पद्मा नदी, तुम इसको, मैं तुमको प्रेम देकर के जा रहा हूं, मेरा भक्त आएगा नरोत्तम, तुम उसको ये प्रदान कर देना। तो पद्मा नदी ने पूछा, प्रभु मैं कैसे पहचानूंगी? तो महाप्रभु ने कहा कि जिनके स्पर्श मात्र से तुम्हारे पूरे जल में विक्षोभ उत्पन्न हो जाए, वो समझ लेना यही नरोत्तम है। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर स्नान करने के लिए गए थे एक बार पद्मा नदी में, उनको स्पर्श करने मात्र से ही तरंगे उठने लगी, विक्षुब्ध हो गया पूरा पद। तो पद्मा नदी ने उनको क्या किया? प्रेम प्रदान किया। तो सोचो कि जो स्वयं महाप्रभु जिनके लिए प्रेम प्रदान करके गए नरोत्तम ठाकुर, वो उत्सव आयोजन कर रहे हैं, और स्वयं जानवर ठाकुरानी उनके अनुगत्य में, देख रेख में सारा उत्सव हो रहा है। उस उत्सव की क्या महिमा होगी। इसलिए वहां श्री श्रीनिवास आचार्य, श्री रामचंद्र कविराज और जितने सब वैष्णव है वो सब भी वहां पर उपस्थित हुए थे। ऐसा उत्सव बताया ना भूतो न भविष्यति। ऐसे सुनते हैं कि जैसे तालाब होते, तालाब, वे ऐसे तालाब खुदवाए गए थे और उनमें दाल और चावल और ऐसे करके भरे गए थे। इतना इतना बड़ा उत्सव हुआ था। इसीलिए कहा गया अभूतपूर्व। और स्वयं अन्नपूर्णा देवी, स्वयं जानवर ठाकुरानी, वो रंधन कार्य कर रही हैं। उनके दृष्टि मात्र से ही क्या होता था? वो सबका सब भंडार पूरा हो जाता था। नहीं तो इतना कौन बनाएगा? अगर अद्भुत शक्ति नहीं होगी तो बनाने वाले कहां से लाएंगे इतने सारे? और इतना बार बताया कि पूरे तालाब के तालाब भरे हुए थे, कितने सारे प्रकार के व्यंजन, कौन बनाएगा इतना? और राजा ने वो सारी की सारी व्यवस्था करी थी। और स्वयं बताया कि जानवा ठाकुरानी ने रंधन कार्य किया था। श्री जानवा ईश्वरी परम हर्ष हैया, प्रातः काले करिलेन स्नानादिक क्रिया। श्री जानवा ठाकुरानी जो परम ईश्वरी हैं, अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने क्या किया? प्रातः काल में स्नान इत्यादि किया, आनिक किया। उसके बाद परम उत्साह कैला अपूर्व रंधन, अन्न व्यंजनादि जतन है वर्णन। बताया जब स्वयं अन्नपूर्णा देवी वही रंधन कर रही हैं तो उसका कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए परम उत्साह के साथ में उन्होंने अपूर्व रंधन किया, अर्थात उसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। गौड़ देशे गौरांगेर प्रिय परिकर, नरोत्तमे देखी सबे आनंद अंतर। गौर देश के जितने भी गौरांग के जो भक्तजन आए थे महाप्रभु के, उन सबों ने भी नरोत्तम दास ठाकुर को दर्शन किया, बड़े आनंदित हुए। श्री जाह्नवी देवी सूर्य पंडित दुहिता, नित्यानंद प्रेयसी जे जगते पूजिता। श्री जाह्नवा देवी कौन है? श्री सूर्य पंडित की पुत्री हैं और नित्यानंद प्रभु की प्रियतमा हैं, जगत पूजिता हैं। प्रेम भक्ति रत्न प्रदाने प्रवीणा जेह, श्री ठाकुर महाशय नामे रिष्ट तय। अब क्या किया था कि बताया कि जो नरोत्तम दास ठाकुर ने जब ऐसा हुआ तो उन्होंने जाह्नवा देवी को प्रार्थना किया कि आप बताइए क्या किया जाए। देखिए अलौकिक प्रेम वैराग्य प्रबल, श्री जाह्नवा देवी महानंदे विह्वल। जब नरोत्तम ठाकुर का प्रेम देखा उन्होंने, किसने? श्री जाह्नवा देवी ने, और वैराग्य देखा, क्योंकि बताया वो तो सामान्य नहीं है, वो तो नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, वो तो सब जानती हैं ये कौन है, इनके लिए महाप्रभु प्रेम दान करके गए हैं। इसलिए उनको देखने के साथ ही साथ श्री जाह्नवा देवी आनंद में विह्वल हो गई। कृपा करे श्री खेतुरे ग्राम्यते आसिया, करे सवारे तृप्त संदर्शन दिया। और कृपा करके श्री जाह्नवा देवी खेतुरी ग्राम में आई और सभी को दर्शन देकर के तृप्त किया। श्रीमती जाह्नवा देवीर अनुग्रह जत, मोछार पामरता वर्णिव कत। जाह्नवा देवी की ऐसी महिमा है, मेरे जैसा पामर व्यक्ति उनका क्या वर्णन करेगा। जो बताया भी खेतुरी महोत्सव में कैसा हुआ था, अभूतपूर्व महोत्सव, वो सब किसकी कारण हुआ? श्री जाह्नवा देवी की कृपा से। इसलिए खेतुरी में बहुत सारे दर्शनीय स्थान भी हैं। जो आसनबाड़ी एक वहां पर स्थान है जहां पर श्री नरोत्तम ठाकुर बैठा करते थे, भजन करते थे। वहां
राधा कुंड श्याम कुंड श्री नरोत्तम ठाकुर ने प्रकाशित किए, राधा कुंड श्याम कुंड। एक वहां पर आमली तला है, आमली तला अथवा इमली तला भी बोलते हैं उसको। एक समय नरोत्तम ठाकुर दातुन कर रहे थे, वो दातुन की लकड़ी को उन्होंने काट दिया, उसी लकड़ी से इमली का एक बड़ा वृक्ष प्रकट हो गया, बहुत बड़ा वृक्ष है वो, उसी को बोलते हैं आमली तला अथवा इमली तला। और प्रेम ताली तो मैंने बता ही दिया, जो कि उस स्थान से खेतुरी से 2 किलोमीटर दूर है प्रेम ताली, जहां पद्मा नदी को महाप्रभु ने स्वयं प्रेम प्रदान किया था। अब ये जो विग्रह प्रतिष्ठा तो हुई नहीं, मैंने बताया जानवर ठाकुरानी बोला कि विग्रह प्रतिष्ठा नहीं करनी है, क्यों, विग्रह तो पहले से ही प्रतिष्ठित है, इनका महाभिषेक किया जाए। ये महाभिषेक का कार्य श्री श्रीनिवास आचार्य जी को प्रदान किया गया और श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने वहां पर कीर्तन उत्सव किया था। इस प्रकार के सारे भक्तों को बड़ा ही आनंद हुआ। अब बता रहे हैं, श्री जानवा देवी जब खेतुरी धाम से श्री वृंदावन आते समय मार्ग में बद विष्णु ग्राम में वहां पर पाषंडी दस्युओं को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। बताया हमने, पाषंडी दस्यु थे, वो उनके प्रति दुर्भावना रखते थे, जो जानवा देवी ने उनके ऊपर भी कृपा करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। फिर वहां से श्री जानवा ठाकुरानी वृंदावन आई। वृंदावन में आकर के उन्होंने दर्शन किया किसका, श्री गौरीदास पंडित की समाधि का। गौरीदास पंडित जी की समाधि है ना, कहां पर है, धीर समीर में, धीर समीर में ही तो है जहां हम लोग दर्शन करने जाते गौरीदास पंडित जी। तो वहां पर समाधि के दर्शन किया जब उन्होंने, तो बताया गौरीदास पंडिते समाधि देखते वहे वारिधारा नेत्रे नारी निवारिते। गौरीदास जी पंडित जी की समाधि, उनके कौन है वो, उनके चाचा जी हैं, बताए ना, गौरीदास पंडित के बड़े भाई श्री सूर्यदास सरकेल उनकी पुत्री हैं। और ब्रजलीला में वो कौन है, सखा हैं कृष्ण के, इसलिए उनके दर्शन करते के साथ ही साथ में क्या हुआ, उनको नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदावन में उस समय सारे गोस्वामी वर्ग थे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, श्री भूगर गोस्वामी थे, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी थे, श्री जीव गोस्वामी थे, श्री मधु पंडित भी थे। इन सभी ने श्री जानवा ठाकुरानी के दर्शन किए और दर्शन पाकर के बड़े आनंदित हुए। इन सभी को लेकर के, इन सभी गोस्वामियों को लेकर के श्री जानवा ठाकुरानी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन, इन सबके दर्शन किए। जब श्री गोपीनाथ जी के दर्शन कर रही थी जानवा ठाकुरानी, उस समय उन्होंने देखा कि राधा जी का भी विग्रह है, लेकिन राधा जी का विग्रह कुछ छोटा प्रतीत होता है। तो उनके मन में ऐसा आया कि राधा जी का विग्रह थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कृष्ण के अनुसार होना चाहिए, अभी ये विग्रह बड़ा छोटा है। इस प्रकार से उन्होंने मन में सोचा। तो राधा जी ने उनको फिर स्वप्न में आदेश दिया कि तुम अपने अनुसार ही एक मेरा विग्रह बनाओ और उसको ही कृष्ण के जो बाईं ओर उनको स्थापित करो। इस प्रकार से उनको बोला और पुजारी को भी बोला, नहीं तो पूजा वो बना करके लाएंगे, पुजारी को तो मानेगा ही नहीं। इसलिए पुजारी को भी दर्शन दिया राधा जी ने कि जाओ तुम पुजारी, ये जो मेरा विग्रह लेकर के आए इनको स्थापित करो। इस प्रकार से श्री जानवा देवी ने क्या किया, एक राधा जी का एक विग्रह प्रकाशित किया जो कि कृष्ण के अनुसार था, हाइट के अनुसार, और उसको ही स्थापित किया। बाद में जब श्री जानवा देवी अप्रकट होने का समय आया, उस समय उन्होंने अपना भी एक विग्रह प्रकाशित किया था, अपना स्वयं ही अपना एक विग्रह प्रकाशित किया था और उसमें स्वयं प्रतिष्ठित होकर के आदेश दिया था कि मेरे विग्रह को गोपीनाथ जी के बाईं ओर पधराओ। अभी तो बाईं ओर राधा जी हैं, अब जानवा देवी तो आदेश प्रदान कर रही है कि मेरे विग्रह को पधराओ बाईं ओर, तो पुजारी कैसे करेगा, पुजारी के लिए तो संभव नहीं है। इसलिए स्वयं गोपीनाथ जी ने स्वप्न दिया पुजारी को कि पुजारी देखो, ये जो जानवा देवी हैं ये मेरी अनंग मंजरी हैं, इसलिए इनके विग्रह को मेरी बाईं ओर स्थापित करो और राधा जी को मेरे दाईं ओर स्थापित करो। तो उनके महिमा को प्रकाशित करने के लिए गोपीनाथ जी ने इस प्रकार की लीला की, इसमें और कोई ज्यादा विचार नहीं करना।
जो जानवा ठाकुरानी है स्वयं कृष्ण की अनंग मंजरी हैं, इसलिए उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए ही गोपीनाथ जी ने इस प्रकार की लीला को प्रकाशित किया। जब इन गोस्वामियों के साथ में दर्शन किए वृंदावन के, उसके बाद में इनको साथ लेकर ही जानवा ठाकुरानी राधा कुंड में आई। राधा कुंड में आई, वहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में साक्षात्कार हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी उनके दर्शन करके बड़े ही आनंदित हुए और वहीं पर श्री जानवा देवी 3 दिन तक रही थी। 3 दिन तक उन्होंने राधा कुंड में वास किया था। वहां पर राधा कुंड में बंशी ध्वनि का श्रवण किया और कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। उनको दर्शन करके जानवा देवी प्रेमाविष्ट हो गईं। जिस घाट पर वो स्नान करती थी, बैठ करके भजन करती थी, वह घाट आज भी श्री जानवा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जितने सारे भक्त लोग थे, वैष्णव लोग, कौन, जो गोस्वामी अभी बताया, इन सबको लेकर के उन्होंने श्री ब्रज मंडल की परिक्रमा भी की। परिक्रमा करते समय ही साथ में बताया, अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, सारे गोस्वामी थे साथ में। तो साथ में जीव गोस्वामी भी थे। तो जीव गोस्वामी से उन्होंने पूछा बृहद भागवतामृतम के बारे में। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने उस समय परिक्रमा के समय ही श्री जानवा देवी को बृहद भागवतामृतम श्रवण कराया था। ये जो सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भागवतामृत लिखा है, उसकी कितनी महिमा है। इसके अतिरिक्त तो उनकी एक और कथा आती है। श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री परमेश्वरी ठाकुर, वो ब्रज में रहते थे। ब्रज में ही वृंदावन में श्री जानवा देवी की कृपा से उनको राधा रानी के साथ में गोपीनाथ जी के मिलन का दर्शन हुआ। वृंदावन में गोपीनाथ जी के साथ में श्री राधा रानी के मिलन का दृश्य उन्होंने साक्षात देखा आपने। तो ये देख करके वो वहां पर आए खड़दा में, जहां पर श्री वसुधा और जानवा देवी वहां पर उस समय थी। तो वहां पर आकर के श्री परमेश्वरी ठाकुर ने उनको अपना बताया, अपना अनुभव बताया। यह सुनकर के श्री जानवा देवी प्रेमाविष्ट हो गए और उन्होंने एक स्थान है आंटपुर, वहां पर शीघ्र ही परमेश्वरी ठाकुर को बोला कि तुम गोपीनाथ जी की सेवा को प्रकाशित करो। इस प्रकार से श्री जानवा देवी ने बहुत सारे विग्रहों की सेवा को प्रकाशित किया। उसमें से ये गोपीनाथ जी का भी विग्रह है। और जो मधु पंडित के बारे में बताया, जिन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा उनको कैसे प्राप्त हुई। गोपीनाथ जी 2 ये भक्त थे, परमानंद भट्टाचार्य और श्री मधु पंडित। अभी बताया ना, जानवा देवी के समय में जब जानवा देवी ब्रज में गई थी तो अन्य अन्य गोस्वामियों के साथ में ये श्री मधु पंडित, इनके साथ भी मिलन हुआ था। तो ये परमानंद भट्टाचार्य और श्री मधु पंडित ये तीव्र भजन करते थे ब्रज में रह करके, विरह में कातर होकर के, हा कृष्ण कह करके। एक समय वे यमुना के तट पर आए थे परमानंद भट्टाचार्य जी, और यमुना के तट पर विरह में कातर होकर के भजन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि तट थोड़ा कट गया है, और कट गया है, वहां से थोड़ा सा विग्रह जैसा कुछ वस्तु दिखाई दे रही है। उन्होंने पास में आए तो देखा विग्रह है। वो ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया। ठाकुर जी को स्थापित किसने किया था? वो तो 5,000 साल पहले ही स्थापित किया था वज्रनाभ ने, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सभी। किंतु उन्होंने पुनः उनको प्रकाशित किया यमुना जी से, और उसके बाद में वो सेवा उनको प्रदान की मधु पंडित को। तब से श्री मधु पंडित ही गोपीनाथ जी की सेवा किया करते। श्री जानवा ठाकुरानी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।